दोस्तों ज़रा एक बात सोचिए, हमारे देश की संसद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद, जहां कहा जाता है कि जनता की बात होती है, जहां कहा जाता है कि जनता के मुद्दे उठते हैं, जहां कहा जाता है कि जनता की समस्याओं का हल निकलता है। और उसी संसद में एक स्पीकर बैठे हैं जिनका काम है सदन चलाना, जिनका काम है दोनों पक्षों की बात सुनना, जिनका काम है निष्पक्ष रहना। लेकिन कल जो हुआ उसने सब कुछ पलट करके रख दिया। जब राहुल गांधी और विपक्षी सांसद स्पीकर ओम बिरला के कमरे में गए छात्रों के मुद्दे पर चर्चा की मांग करने, तो स्पीकर ने क्या कहा पता है? स्पीकर ने कहा कि इसके लिए मुझे सरकार से पूछना होगा। अब सोचिए दोस्तों, सदन का स्पीकर कह रहा है कि बहस के लिए मुझे सरकार से इजाज़त लेनी होगी। भाई साहब, ये क्या बात हुई? स्पीकर तो सदन का सबसे बड़ा आदमी होता है, स्पीकर की कुर्सी सबसे ऊंची होती है, स्पीकर के आगे प्रधानमंत्री भी झुकते हैं, और वही स्पीकर कह रहा है कि मुझे सरकार से पूछना होगा कि बहस होनी चाहिए या नहीं। ये पहली बार हो रहा है क्या? नहीं, ये बार बार हो रहा है। लेकिन शायद इस बार पर्दा हट गया, पर्दा गिर गया और असली तस्वीर सामने आ गई कि हमारे सदन का स्पीकर कहाँ तक स्वतंत्र है और सरकार का चंगुल कहाँ तक फैला हुआ है। दोस्तों, राहुल गांधी ने बाहर निकल करके मीडिया से बात कही और सुनने वाले हर आदमी की हैरानी हो गई, क्योंकि ये सुनकर के बहुत कुछ समझ में आया कि सदन कैसे चलता है, कि सदन कैसे नहीं चलता है, कि किसकी बात सुनी जाती है, कि किसकी बात नहीं सुनी जाती है और किसकी बात दबाई जाती है। ये पूरा खेल कल एक झटके में समझ में आ गया। स्पीकर की कुर्सी की जो चमक थी वो थोड़ी कम हो गई, स्पीकर की जो शान थी वो थोड़ी दब गई, क्योंकि सामने से सच बोल दिया गया और सच के आगे कोई ठहर नहीं पाता। दोस्तों, कल भी संसद में यही हुआ जो एक दिन पहले हुआ था, वही दोहराया गया। विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव की मांग की, क्योंकि छात्रों के साथ जो हुआ वो कोई साधारण बात नहीं थी। लाठी चली, आंसू गैस छूटे, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, सोनम वांगचुक अस्पताल में है, पूरा देश उबल रहा है और सदन में इस बात पर बात नहीं होगी तो फिर सदन में बात होगी किस पर? किसी की शादी की खुशखबरी पर, किसी विदेश यात्रा की सफलता पर, किसी सरकारी योजना के प्रचार पर? नहीं भाई, सदन देश की समस्याओं के लिए है, जनता के मुद्दों के लिए है। लेकिन जब ये ज़रूरी मुद्दा उठा तो स्पीकर ने कार्रवाई स्थगित कर दी, और राज्यसभा में सभापति ने भी यही किया। दोनों जगह से एक ही जवाब, कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये लोकतंत्र नहीं है दोस्तों, ये लोकतंत्र का ताबूत है जिसमें आखिरी कील ठोकी जा चुकी है। एक एक करके दोस्तों, संसद के नियम इतने ढीले नहीं होते। संसद में एक प्रावधान है जिसे काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। ये क्या है? ये वो प्रावधान है कि अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा अचानक सामने आ गया, कोई ऐसी घटना हो जाए जिस पर तत्काल बहस जरूरी है, तो बाकी सब काम रोक कर पहले उसी पर बात करती है। ये क्यों बनाया गया था? इसीलिए बनाया गया था कि लोकतंत्र में कुछ भी दबे नहीं, कुछ भी टाला ना जा सके, जो जरूरी है वो पहले हो। लेकिन आज इस प्रावधान का क्या हाल है? कोई भी विपक्षी सांसद जब भी इसकी मांग करता है, स्पीकर ठुकरा देते हैं। तो फिर ये प्रावधान बनाया किसने था? ये प्रावधान क्यों बनाया गया था? क्या ये प्रावधान सिर्फ किताबों में लिखा रहेगा? क्या कभी इसका इस्तेमाल भी नहीं होगा? अगर आज के हालात में इसका इस्तेमाल नहीं होता है तो कब होगा? जब बच्चों पर लाठी चले, जब पूरे देश सड़क पर हो, जब हजारों लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हों, जब गोदी मीडिया चुप हो, जब विदेशी अखबारों में खबर छप रही हो, तब भी संसद में बहस नहीं होगी। तो फिर कब होगी? दिवाली में, होली में, किसी की सालगिरह पर होगी? ये कोई मजाक तो नहीं है। यही देश की सर्वोच्च संस्था है, इसका सम्मान होना चाहिए, इसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन आज इसका सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। दोस्तों, जब बात नहीं सुनी गई तो राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता स्पीकर के कमरे में गए। बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल था, कांग्रेस के नेता थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे, तृणमूल के नेता थे, सीपीएम के नेता थे, सब गए और जाकर के स्पीकर से आग्रह किया कि छात्रों के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। स्पीकर ने जो कहा वो सुनकर के सब हैरान रह गए और सब लोग बाहर आकर के मीडिया के सामने ये बात कह दी कि स्पीकर हमसे कह रहे हैं कि इस पर बहस के लिए उन्हें सरकार से पूछना होगा। ये वाक्य दोस्तों बहुत भारी है, इसे हल्के में मत लीजिए, इसमें बहुत गहरी बात है। इसका सीधा मतलब यह है कि सदन का मुखिया अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसे सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो फिर स्पीकर की कुर्सी की क्या ज़रूरत है? स्पीकर का पद क्यों बनाया गया है? क्यों कहा जाता है कि स्पीकर सदन का सबसे बड़ा अधिकारी है? क्यों कहा जाता है कि स्पीकर पार्टी से ऊपर है? ये सब बातें अगर सच होती तो स्पीकर को सरकार से पूछने की क्या ज़रूरत थी? स्पीकर खुद फैसला ले सकते थे, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी बीमारी है। कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी अपना काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस पर किसी और का दबाव है। दोस्तों, राहुल गांधी ने बाहर आकर के बहुत ज़रूरी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है वो बिल्कुल भारतीयता के बिल्कुल खिलाफ है। के पास गए हम,
एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, और उन्होंने सिर्फ बात ही नहीं कही बल्कि पूरा वक्त उन्होंने बच्चों के साथ बिताया। अभी भी अपने अहंकार के तले ये लोग रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं हटा रहे हैं। तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगी, जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, जो इतने बच्चों ने किया, युवाओं ने किया, सब लोग इसमें शरीक हुए, तभी भी इस सरकार का जब दिल नहीं पगला है, तो हमें इनसे कोई इस अहंकारी सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और बस मन में बिठाना चाहिए वोट के माध्यम से हमको हराना है। एक यही हमारे पास एक हथियार है जिनको हरा के इनको यहाँ से हटाने का कार्य करना है। 5 साल में एक बार वोट डालते हैं, फिर बीच में सब कुछ भूल जाते हैं, और जब वोट डालने का वक्त आता है तब हमें सिर्फ प्रचार याद रहता है, सिर्फ भाषण याद रहता है, सिर्फ रैली के नज़ारे याद रहते हैं, लेकिन असल मुद्दे भूल जाते हैं। इसीलिए हर बार वही सरकार लौटती है। इस बार शायद कुछ अलग हो, शायद जनता याद रखे कि कब बच्चों पर लाठी चली थी, शायद जनता याद रखे कि कब किसानों को रोका गया था, शायद जनता याद रखे कि कब स्पीकर ने कहा था कि मुझे सरकार से पूछना चाहिए। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बहुत गुस्से में हैं, और होंगे भी क्यों नहीं। 2 दिन से लगातार सदन में मुद्दा उठा रहे हैं और दोनों दिन उनकी बात दबाई गई। अगर युवाओं के साथ है, क्या बच्चियों के कपड़े फाड़ने के लिए, क्या बच्चों को लाठी मारने के लिए, क्या युवकों को दबाने के लिए और उनको आंसू बहाने के लिए लगाया और सुरक्षित रखने के लिए बोल रहे हैं? अरे आपको दूसरों को टॉन्ट मारने के बजाय दूसरी कोई भाषा नहीं आती। हम देखे बहुत से लोग, कोई भी ऐसा नहीं करता, और ये प्राइम मिनिस्टर जी जो है खुद सबको डराने की कोशिश करते हैं। तो हम डरने वाले नहीं। हम जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, युवा है, उनकी आवाज हम उठाते रहेंगे, और इसी के साथ जो राम मंदिर का भी हुआ उसके बारे में भी नेक्स्ट हम उठाएंगे और देश को बताएंगे एक तरफ तो चोरी हो रही है, दूसरे तरफ सप्रेशन हो रहा है, और हमारे जो बातें हैं उसको खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने भी इस पूरे मामले पर बहुत भावुक बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चों की तकलीफ कोई नई नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही है, लेकिन इस पर कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफ़ी समय से, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी, तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है।
हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है। आप कोचिंग सेंटर्स को देखिए, मैंने बहुत सारे देखे, और कोचिंग सेंटर्स में जाइए और कोई भी माँ बाप जानता है, मतलब किसी भी लेवल का, किसी भी सोसाइटी में आप जानते होंगे आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो कितना टेंशन होता है, कितना जब एग्ज़ाम होता है कितना टेंशन होता है। एज इट इज़ इतनी मुश्किल परिस्थिति है, ऊपर से आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं इतने समय से, तो बच्चा अपने फ्यूचर को देख रहा है, कह रहा है कि मतलब मेरे फ्यूचर में फिर है क्या, मैं स्ट्रगल ही करते रहूं। मैं कह रही थी इंग्लिश में, मैं कह रही थी कि मैं कुछ ऐसे बच्चों से मिली थी जब मैं यूपी में काम कर रही थी, उस 26 साल के, 27 साल के, 28 साल के बच्चे कह रहे हैं हमारी तो शादी भी नहीं हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति की लिस्ट आएगी, पेपर लीक हो जाता है, हम एग्ज़ाम देते हैं, कुछ पता नहीं चलता, उसके बाद फिर हम दोबारा देते हैं। तो मतलब ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है एक्चुअली। ये जो आप नाराज़गी देख रही हैं एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज़ आते हैं, आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है, हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ये रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले। दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या स्पीकर बहस के लिए तैयार होंगे? क्या सरकार अनुमति देगी? क्या शिक्षा मंत्री सामने आएंगे? क्या प्रधानमंत्री माफी मांगेंगी? क्या पुलिस पर कार्रवाई होगी? क्या बच्चियों के कपड़े फाड़ने वालों पर कोई एक्शन होगा? ये सारे सवाल अभी बाकी हैं और शायद कल ये सवाल फिर उठेंगे, परसों भी उठेंगे। जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक उठते रहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा दबाया नहीं जा सकता, ये मुद्दा टाला नहीं जा सकता, ये मुद्दा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब पूरे देश की एक पीढ़ी परेशान हो तो सरकार उसे अनदेखा नहीं कर सकती है थोड़े दिन, एक हफ्ते, एक महीने, लेकिन एक साल तक तो नहीं कर सकती और अगले चुनाव तक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। दोस्तों, एक ज़रूरी बात, हमारी संसद पर हमला वैसे भी 2001 में एक बार हुआ था, तब आतंकवादी अंदर घुसे थे, लेकिन एक और तरह का हमला रोज़ हो रहा है और वो हमला है खामोशी का। जब भी कोई गंभीर मुद्दा उठता है तब सदन में उस पर बहस नहीं होती, तब सदन बंद कर दिया जाता है, तब स्पीकर सरकार से पूछते हैं कि क्या मैं इसकी अनुमति दूं। ये भी संसद पर हमला है, बंदूक का नहीं, शब्द का, शब्दहीनता का। और ये हमला ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें आतंकवादी नहीं होते, इसमें कोई पकड़ में नहीं आता, इसमें कोई सज़ा नहीं होती, बस चुपचाप लोकतंत्र मरता जाता है, रोज़ रोज़ एक एक इंच करके मरता जाता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब लोकतंत्र सिर्फ शब्द रह जाएगा, किताबों में, ज़मीन पर कुछ नहीं होगा। इसीलिए इस चुप्पी को तोड़ना ज़रूरी है, इस खामोशी को ख़त्म करना ज़रूरी है। हर सांसद को अपनी आवाज़ उठानी होगी, हर नागरिक को अपना कंठ खोलना होगा, तभी बचेगा लोकतंत्र, नहीं तो सिर्फ यादें रह जाएंगे। बस इतना ही आज के लिए दोस्तों। अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि स्पीकर को स्वतंत्र होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सरकार को बच्चों के मुद्दे पर बहस करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये वक्त वोट के हथियार को याद करने का है? अपनी राय ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।